ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मिड टर्म की सॉल्व एमसीक्यू सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 609 के मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले है देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स, नेमली दो मेन टाइप्स हैं इंटरप्ट्स की, नेमली उनके क्या नाम है, वो है हार्डवेयर इंटरप्ट्स एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। उसके बाद ये कि टू सेट द इंटरप्ट वेक्टर मींस इज टू चेंज, इनके सेट करना इंटरप्ट वेक्टर, उसका मतलब ये कि क्या चेंज करना, डबल वर्ड साइज इंटरप्ट वेक्टर विद इन द IVT। ये ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है। उसके बाद ये कि द सर्विस नंबर इज यूजुअली प्लेस्ड इन द डैश रजिस्टर, सर्विस नंबर को जो यूजुअली तौर पे रखा जाता है कौन सा रजिस्टर के अंदर, वो है AH। उसके बाद ये कि द कीबोर्ड मेक्स यूज ऑफ इंटरप्ट नंबर डैश फॉर इट्स इनपुट ऑपरेशंस, वो है 9। उसके बाद ये द सर्विस डैश इज कॉल्ड, कौन सी सर्विस जो इनमें से वो कहलाती है कीबोर्ड हुक सर्विस, वो है 15H/4FH। और उसके बाद फिर के द बायोस इंटरप्ट डैश कैन बी यूज टू कन्फिगर RTC, इसका जवाब है 1AH। और उसके बाद ये द इंटरवल टाइमर कैन ऑपरेट, इंटरवल टाइमर जो है वो ऑपरेट कर सकता है इन डैश मोड्स, कितने मोड्स के अंदर, 6 मोड्स के अंदर। उसके बाद ये डैश इज डिस्क इंटरप्ट, वो है 13H। उसके बाद ये कि PPI स्टैंड्स फॉर, ये जो एक एब्रीविएशन है, इसकी फुल फॉर्म है पेरिफेरल प्रोग्रामेबल इंटरफेस। उसके बाद ये कि इंटीजर डैश इज यूज, इनमें से कौन सा इंटीजर जो है वो यूज़ किया जाता है कंट्रोल करने के लिए द प्रिंटर वाया द बायोस, इसका जवाब है 17H। उसके बाद ये कि काउंटर रजिस्टर कैन बी यूज, काउंटर रजिस्टर को जो है यूज़ किया जा सकता है टू डिवाइड क्लॉक सिग्नल, इसका जवाब है ट्रू। और उसके बाद है फिर हमारे पास DCE स्टैंड्स फॉर, DCE जो है वो एक एब्रीविएशन, इसकी फुल फॉर्म है डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। उसके बाद ये कि द बिट नंबर ऑफ डैश, द बिट नंबर डैश जो है ऑफ द को प्रोसेसर कंट्रोल वर्ड इज इंटरप्ट एनेबल, इज द इंटरप्ट एनेबल फ्लैग, इसका जवाब है 7। उसके बाद ये कि देयर आर डैश काइंड्स ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन, कितनी काइंड से हैं, 2। उसके बाद ये कि डैश स्टोर द डेटाबेस बेस एड्रेस ऑफ फॉर LPT1, इसका जवाब है 40:08H। उसके बाद फिर हमारे पास द अमाउंट ऑफ मेमोरी अबव कन्वेंशनल मेमोरी, जो अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है अबव कन्वेंशनल मेमोरी के कैन बी डिटरमाइन, उसको डिटरमाइन किया जा सकता है यूजिंग द सर्विस डैश, इसका जवाब है 15H/88H। उसके बाद द आउटपुट ऑन द मॉनिटर, आउटपुट जो होता है मॉनिटर के ऊपर कंट्रोल, उसको कंट्रोल किया जाता है बाय कंट्रोलर, कंट्रोलर के जरिए कॉल डैश विद इन द PC, वो कहलाता है वीडियो कंट्रोलर। उसके बाद द कीबोर्ड इनपुट कैरेक्टर कैन स्कैन कोड, कीबोर्ड इनपुट कैरेक्टर स्कैन कोड जो है रिसीव्ड एट डैश पोर्ट, कौन से पोर्ट के ऊपर, 60H। उसके बाद ये डैश इज LED कंट्रोल बाइट, वो है इसका जवाब B ऑप्शन, इसका आंसर है। उसके बाद है फिर हमारे पास BPB एक्चुअली स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म है बायोस पैरामीटर ब्लॉक। उसके बाद ये द फंक्शन ऑफ IO कंट्रोलर इज टू प्रोवाइड, जो फंक्शन है IO कंट्रोलर का वो क्या है, प्रोवाइड करना ऑल ऑफ गिवन ऑप्शन जितने भी आपको दिए गए, IO कंट्रोल सिग्नल, बफरिंग, एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन। उसके बाद ये कि IVT इज अ टेबल, IVT जो एक टेबल है कंटेनिंग, उसके अंदर बाइट हैं, कितने डैश बाइट्स हैं, एंट्रीज ईच ऑफ विच इज अ फार एड्रेस ऑफ एन इंटरप्ट सर्विस रूटीन, इसका जवाब है 4। उसके बाद कि ईच पैराग्राफ इन कीप फंक्शन इज डैश बाइट्स इन साइज, जो हर पैराग्राफ होता है कीप फंक्शन के अंदर वो कितने बाइट का होता है साइज में, इसके जवाब है 16। उसके बाद कि इंटरप्ट 9 यूजुअली रीड्स द डैश, इंटरप्ट 9 यूजुअली तौर पर रीड करता है डैश इस कीबोर्ड से, इसके जवाब है स्कैन कोड। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट डज नॉट रिक्वायर, एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जो रिक्वायर नहीं करता EOI, यानी कि एंड ऑफ इंटरप्ट, ये ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है। उसके बाद ये इंटरप्ट इज डैश empty, वी कैन यूज इट वेक्टर एज अ फ्लैग, इसका जवाब है 65H। उसके बाद ये कि कमांड रजिस्टर इज एन डैश बिट रजिस्टर, कितने बिट रजिस्टर होता है वो कमांड रजिस्टर, जो इसका है 8 बिट। उसके बाद ये कि DMA स्टैंड्स फॉर, ये जो एब्रीविएशन इसकी फुल फॉर्म है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। उसके बाद ये कि स्टैंडर्ड PC ऑपरेट्स इन 2 नोड्स, स्टैंडर्ड PC जो है वो ऑपरेट करता है 2 नोड्स के अंदर इन टर्म्स ऑफ मेमोरी की अगर बात करें तो उसके हवाले से, उसकी टर्म में विचार डैश वो क्या है इनमें से, वो है रियल मोड एंड प्रोटेक्टेड मोड। उसके बाद कि UART स्टैंड्स, UART जो है वो फुल फॉर्म है इनमें से किसकी, वो है यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। उसके बाद कि यूजुअली इंटरप्ट प्रोसीजर्स आर री-एंट्रेंट प्रोसीजर्स, especially those interrupt procedures compiled using C language compiler are re-entrant, इसका जवाब है ट्रू।
और उसके बाद ये कि DTE जो है वो क्या है, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट। उसके बाद ये कि इंटरप्ट वेक्टर टेबल IVT इन शॉर्ट इज अ डैश बाइट साइज टेबल, वो क्या है 1024। उसके बाद ये कि टाइम इंटरप्ट इज अ डैश, टाइम इंटरप्ट क्या है हार्डवेयर इंटरप्ट। उसके बाद ये इंटीजर 14H डैश कैन बी यूज, डैश को जो यूज़ किया जा सकता है इनमें से जो ऑप्शन दिए गए टू सेट करने के लिए लाइन पैरामीटर ऑफ UART और कॉम पोर्ट। उसके जहाँ पे सर्विस नंबर 1 सॉरी सर्विस नंबर 0। और उसके बाद फिर द कीबोर्ड मेक यूज ऑफ इंटरप्ट नंबर डैश फॉर इट्स ऑपरेशन, इसके जवाब है 9। उसके बाद ये कि इन सेल्फ टेस्ट मोड द आउटपुट ऑफ UART, आउटपुट जो होता है UART का राउट होता है वो टू इट्स इनपुट, उसके इनपुट तक, इसके जवाब है ट्रू। उसके बाद ये कि इन केस ऑफ सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन के केस के अंदर टाइमिंग सिग्नल इज रिक्वायर्ड, एक टाइमिंग सिग्नल जो है रिक्वायर्ड होता है टू आइडेंटिफाई करने के लिए द स्टार्ट एंड एंड ऑफ अ बिट, इसका जवाब है ट्रू। उसके बाद है फिर हमारे पास कि रजिस्टर कैन बी यूज, रजिस्टर जो है वो यूज किया जा सकता है टू डिवाइड फ्रीक्वेंसी इज, वो क्या है काउंटर रजिस्टर। उसके बाद ये कि ओनली डैश पोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कौन से पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फर्स्ट आंसर जो इसका पहला वाला जो ऑप्शन है वो इसका आंसर है। उसके बाद है हमारे पास कि LPTs कैन बी स्वैप्ड, ये ट्रू है फॉल्स, ये ट्रू है। और उसके बाद ये कि PPI इज यूज्ड, PPI को जो है वो यूज किया जाता है जो परफॉर्म करने के लिए पैरेलल कम्युनिकेशन, ये ट्रू है फॉल्स, ट्रू है। उसके बाद ये कि डैश इज यूज्ड, इनमें से किसको इस्तेमाल किया जाता है टू कंट्रोल द प्रिंटर, प्रिंटर को कंट्रोल करने के लिए वाया द बायोस, इसका जवाब है जो बी ऑप्शन है वो इसका आंसर। उसके बाद ये कि डैश बिट इज क्लियर्ड टू इंडिकेट, क्लियर्ड है वो इंडिकेट करने के लिए द लो निबल इज बीइंग सेंड, इसका जवाब है D4। उसके बाद ये कि DSR स्टैंड्स फॉर, ये जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है डेटा सेट रेडी, और उसके बाद जो है ये खत्म। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी जरूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।